वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। गालिब साहब ने कहा था कि चूतियों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। चूतियों की बात फिर कभी करेंगे, अभी बात कर लेते हैं शॉन ओमैली की। पर शॉन ओमैली की बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है। शॉन ओमैली पे वापस आते हैं। शॉन ओमैली केज के अंदर आया था स्टर्लिंग को चैलेंज करने के लिए, बट उसका लफड़ा हो गया मेहराब दविशविली के साथ, और मेहराब जो है शॉन ओमैली की जैकेट लेके भाग गया। दोस्त वो जैकेट लेके भाग गया और सारा जो अटेंशन है वो मेहराब और शॉन ओमैली पर चला गया। बेचारा स्टर्लिंग कुछ भी कर ले, कितनी भी फाइट जीत ले, अटेंशन उस बेचारे पे कभी जाएगा ही नहीं। इन दो चूतियों की वजह से सब के सब मेहराब दविशविली वर्सेस शॉन ओमैली की बात कर रहे हैं, जबकि फाइट शॉन ओमैली वर्सेस स्टर्लिंग की होनी है। खैर, शॉन ओमैली ने तंज कसते हुए या ताना मारते हुए कहा है कि मेहराब दविशविली जब उसकी जैकेट लेके भागा था तो वो उसकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग पल था। वैसे तो शॉन ओमैली से ज्यादा मैं एग्री नहीं होता हूँ, बट इस बात में मैं एग्री हूँ कि मेहराब की फाइट एक्साइटिंग तो नहीं है। मेहराब की फाइट वन साइडेड होती है, मेहराब जिसमें डोमिनेट करता है, बट एक्साइटिंग फाइट मैंने मेहराब की आज तक नहीं देखी है। रिकी समोन वाली फाइट थोड़ी बहुत एक्साइटिंग। जब हम बैंटम वेट के दो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो तीसरे की बात भी कर लेते हैं। हेनरी सेहूटो ने एक बार फिर से कहा है कि अगर स्टर्लिंग फाइट करने के लिए तैयार नहीं है तो वो मैदान में कूदने के लिए तैयार है। वो शॉन ओमैली को हराकर एक बार फिर से चैंपियन बनना चाहेगा। आपको एक बात पूछना चाहूंगा, शॉन ओमैली ने टॉप 10 में किसको हराया है? पीटर यान को। अच्छा, पीटर यान के अलावा किसी को हराया क्या? नहीं ना। बट UFC आपको ये इस बात का एहसास दिला देगी कि शॉन ओमैली इस पूरे डिवीजन का सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक। एनीवेज, इन सब के बाद उस आदमी की बात कर लेते हैं जिसके पास मैजिकल जूस है, और उसका नाम है पॉल अकोस्टा। पॉल अकोस्टा और इकराम अस्करव की फाइट जो है वो तय हो गई है सॉल्ट लेक सिटी में। पॉल अकोस्टा के बारे में हजार बातें कही जा सकती हैं, पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी फाइट एक्साइटिंग नहीं होती है। तो वी विल वेट फॉर दिस फाइट। और अस्करव को फास्ट ट्रैक इसलिए करा जा रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि उसकी फाइट अगली दो फाइट में से एक हमजद जमायव के साथ हो सकती है। वैसे इस फाइट के बारे में डेना वाइट का क्या कहना है वो सुन लो। Our job is to get deals done, and we finally got him, dialed in. And it'll be fun to see him fight in Utah. I mean, his last fight with Rockhold was awesome. I mean, it was an incredible war. It's one of those fights that if you were there that night live or watched it on TV, it's a fight you'll never forget. So, सुन लिया, डेना वाइट का कहना है कि रॉकहोल्ड के साथ जो पॉल अकोस्टा वाली फाइट थी वो खतरनाक टाइप से शानदार, देखने में बहुत अच्छी लगी, बट क्या शानदार थी? सोचिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे पॉल अकोस्टा और अस्करव वाली फाइट के लिए हमजद जमायव ने भी एक मैसेज भेजा है, आप खुद ही सुन लो। I think so. The guy will beat him as well. So Paulo is not good. He just talk too much, and he beat nobody. Close fight against Romero. Only the fighter who wins against. Other people I don't know. आपने सुना कि हमजद जमायव ने क्या कहा? दोस्त क्या कहा वो मेरे को तो समझ में नहीं आया। वैसे आपको समझ में आया तो आप बताइएगा। ये एक शानदार फाइटर है हमजद जमायव, जो अगर डिसिप्लिन रखता तो शायद आज चैंपियन होता, पर जिस दिन ये सीरियसनेस दिखाएगा ना इस गेम के प्रति, मैं उस दिन आपसे बात करूँ। तब तक आई डोंट कंसीडर हिम द ग्रेट। आप में से शायद बहुत से लोग रैंडी कटोर को नहीं जानते होंगे, बट रैंडी कटोर इस गेम का लेजेंड है। रैंडी कटोर का कहना है कि जॉन जोन्स और फ्रांसिस इंगानू की फाइट अभी भी हो सकती है, और उसके पीछे रैंडी कटोर का एक आर्गुमेंट है कि जॉन जोन्स और इंगानू की फाइट इसलिए हो सकती है क्योंकि UFC और PFL दोनों ही ESPN में आते हैं। देखिए, एक प्रकार से इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा बल तो मिलता है कि दोनों के दोनों ESPN में होते हैं, तो अगर वो दोनों को प्रमोट करना चाहेंगे तो ESPN आराम से उन दोनों को अकोमोडेट करेगी। पर मैं आपको बता दूं और आप लिख लीजिए और मेरे को भेजिएगा, मैं साइन करके बताता हूँ। UFC कोई और MMA इवेंट कभी भी को प्रमोट नहीं करेगी, या फिर कम से कम अगले 5 साल तक तो को प्रमोट नहीं करेगी। हाँ, बॉक्सिंग में को प्रमोट कर सकती है, बट MMA में UFC को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये फोकट का सपना है, और ऐसा ही एक सपना रैंडी कटोर ने हमको 15 साल पहले भी दिखाया था, जब रैंडी कटोर वर्सेस फेडोर एमेलियनको की फाइट होने वाली थी। ना रैंडी वर्सेस फेडोर की फाइट हुई, ना फेडोर UFC में आया, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी चूतिए रह गए। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।